नमस्ते। पातालवाणी के कब्रिस्तान से मैं सरोज सोनी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज की ताज़ा खबरों की जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता मिस्टर इंडिया ने बताया कि कल रात 2 बजे जब कब्रिस्तान के प्रेसिडेंट श्री भूतनाथ कब्रिस्तान का मुआयना कर रहे थे तो कुछ कैदी चुड़ैलें, भूतनियाँ व भूत ही हाहा कर रहे थे। यह देखकर श्री भूतनाथ ने रोबीली हंसी निकाली। सभी चुड़ैलें और भूत सकते में आ गए, अपना अपना सिर झुकाए खड़े हो गए और भूतनाथ बोले, संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? अगली रिपोर्ट में सुंदरी प्याला भरने वाली बताती है कि पुरानी हवेली में कुछ जश्न चल रहा था। पूछताछ पर पता चला कि छिपकली देवी ने अपनी बिटिया बेबी छिपकली की बर्थडे पर दावत का आयोजन किया था, जिसमें आसपास की सभी छोटी बड़ी छिपकलियां मौजूद थी। दावत में मक्खियों की सब्जी, मच्छर का रायता व मकड़ी के पराठे थे। रिटर्न गिफ्ट में सभी मेहमान छिपकलियों के लिए एक एक कॉकरोच की व्यवस्था थी। नाच गान करने के लिए तमंचा बाई छिपकली को बुलाया गया था, जिसने खूबसूरत मुजरा करके चमा बांध दिया था। मुजरा कुछ इस प्रकार था। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, मुझुराते आते बहुत देर कर दी, मुझुराते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूराते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। समाचारों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हमारे संवाददाता मिस्टर इंडिया ने बताया कि कब्रिस्तान के पास वाले बरगद के पेड़ पर एक कबूतरी अपने बेबी पिजन के साथ रह रही थी। कबूतरी अपने बेबी पिजन को उड़ना सिखा रही थी। उड़ते उड़ते बेबी पिजन बहुत दूर तक निकल गई और आज कई दिनों के बाद घर लौटी थी तो गर्भवती थी। अब क्या था? कबूतरी उसे सुनाने लगी। कल मुही कहाँ से मुंह काला करके आई है? बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ये लॉकडाउन की वजह से मुहूर्त नहीं निकल रहा था, नहीं तो मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सफ़ेद कबूतर देख रखा था, जिसका अपना खुद का घोंसला है और घोंसले के पास ही गेहूं का खेत भी है। खेत में पीने का पानी है। तुम्हारी जिंदगी तो चैन से कट जाती, पर नहीं, तुम आजकल के पिजन सुनते कहाँ हो? दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। अब अपनी माँ की तरह तुम भी भटको एक एक गेहूं के दाने के लिए। तुम्हें क्या पता एक एक दाना गेहूं का ला ला कर कितनी मुश्किल से तुमको पाला है। यह कहकर कबूतरी रोने लगी।
हमारे संवाददाता ये बताते हैं कि जब वो कब्रिस्तान वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि श्री भूतनाथ सभी भूतों और चुड़ैलों की लेफ्ट राइट ले रहे थे। बातचीत से पता चला कि कुछ भूतों और चुड़ैलों ने अपना अपना गुट बना लिया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर गुट का एक एक नेता भी चुन लिया था। अब हिंदू और मुस्लिम भूतनियों ने जातिवाद के नाम पर एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की और नारे भी लगाए। इसलिए श्री भूतनाथ ने सभी कब्रिस्तान के भूतों व चुड़ैलों की सभा बुलाई और कहा, मेरे प्यारे कब्रिस्तान के भूतों और भूतनियों, मैं कब्रिस्तान में फूट नहीं पड़ने दूंगा। मैं जातिवाद के नाम पर अपना कब्रिस्तान नहीं बंटने दूंगा। कसम है मुझे कब्रिस्तान की। मैं जातिवाद पर कब्रिस्तान की शांति भंग नहीं होने दूंगा। क्या आप लोग भूत बिरादरी के संस्कार भूल गए? क्या आप लोग यह भी भूल गए कि भूतों की कोई जाति नहीं होती? यह सुनकर सभी भूत शर्मिंदा हुए और भूतनाथ से क्षमा मांगी। इसी के साथ कब्रिस्तान के समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं सरोज सोनी, अहमदाबाद से।